बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें। और वो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि इंडियंस भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मैं तमाम इंडियन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ के अंदर शेयर करें। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज सॉल्व करानी है तो प्लीज़ वो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगते हैं वो आप मुझे बेशक मेंशन कर दें, मैं इंशाल्लाह वो भी सॉल्व कर दूंगा। आ जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, और ये उसका पार्ट 1 है। इन क्वेश्चंस में कहता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट फाइंड करें। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना इंतहाई आसान है। तो हम पहले इसके रूट्स हम खुद सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और हमारे पास इसमें से अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आएगी। हमें पता है ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है वो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है और वो हमारे पास यहाँ -5 है, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है जो कि 3 है, कांस्टेंट है। तो अब हमसे कहता है जी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट जो होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स हमने अल्फ़ा और बीटा रखा है तो इनका सम लेना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए। अब हमारे पास माइनस बी, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस के 5 ओवर ए की जगह उसकी वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/1 यानी कि 1। बहुत इजी है सम ऑफ रूट निकालना। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने रूट्स अल्फ़ा और बीटा रखे थे तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल है, फार्मूले के मुताबिक वो हमारा होगा सी ओवर ए, यानी कि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट हमारे पास 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 था, 3/1 जिसे हम 3 लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट सॉल्व करता हूँ, और ये मेरे पास पार्ट 3 है। इंतहाई ईजी है बेटा ये। -QX प्लस आर इक्वल टू 0। अब इसमें से भी सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ये ए की वैल्यू हमारे पास पी है। एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास बी है, तो बी की वैल्यू -Q, और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो सी है। ये हमने इन सब की वैल्यूज़ ले ली। अब हम अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स कह देते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक, हमने उसके रूट सपोज कर लिए हैं कि वो अल्फ़ा और बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स, इनका सम लेते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा को प्लस करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है फार्मूले के मुताबिक -B ओवर ए। तो अब हमारे पास b की जगह ऑलरेडी फिर b हमारे पास नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो माइनस और माइनस के q ओवर a की जगह हमारे पास p है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q ओवर p। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा बीटा, और वो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास है सी ओवर ए। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास r है और a की जगह हमारे पास वैल्यू p है। बस ये सॉल्व हो गया। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखते हैं हम। देखने में ये एक बड़ा और मुश्किल सवाल लग रहा है, लेकिन बेटा ये भी उसी तरह बिल्कुल इजी है। ये देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट आपके पास l प्लस m है, और यहाँ आपके पास x है, इसका कोफिशिएंट जो है m प्लस n है, और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है n माइनस l। तो हम ए बी सी की वैल्यू लेते हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम a की वैल्यू सपोज करते हैं, तो a इक्वल है हमारा l प्लस m। एक्स का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू हमारे पास m प्लस n, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम c लेते हैं n माइनस n। उसी तरह फिर हम लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट लेते हैं जी। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल है हमारे पास फार्मूले के मुताबिक माइनस बी ओवर ए। तो माइनस और बी की जगह हमारे पास वैल्यू है एम प्लस एन और ए की जगह वैल्यू है हमारे पास एल प्लस एम। अब ये आपस में सॉल्व नहीं होते, तो बस यही हमारा सोल्यूशन है इसका। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास सी ओवर ए है, कांस्टेंट वैल्यू ओवर ए का जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, तो कांस्टेंट हमारे पास एन माइनस एल है और ए की वैल्यू हमारे पास एल प्लस एम है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी 2 पार्ट्स पढ़े हैं बेटा, वो बहुत ईजी हैं, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी फर्स्ट पार्ट क्या है कि के की वैल्यू फाइंड करें और साथ में बता देता है कि इस इक्वेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो ट्वाइस हैं, सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से ट्वाइस हैं। अब यहाँ हमें वो एक बात बता गया है, गिवन है इसके अंदर, वो कहता है कि इस इक्वेशन के जो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे वो इसके प्रोडक्ट ट्वाइस हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं पहले ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 2k है, बी हमारे पास -3 है और सी की वैल्यू हमारे पास 4k है। लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of given equation। तो सम ऑफ रूट्स हम लेते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास माइनस बी ओवर है। तो माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया और एक ही जगह हमारे पास 2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा फार्मूले के मुताबिक सी ओवर है, सी हमारे पास 4k है और इसकी जगह 2k है। यहाँ k से k कैंसिल हो गया और 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम, k को मैंने k से कैंसिल कर लिया और 2 2 4। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है, इसको क्वेश्चन में कंडीशन कहता है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो ट्वाइस हैं, डबल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के। अब ये बात बेटा समझनी है, सम ऑफ रूट है क्या 3/2k और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 2, ये डबल है इससे। अब ये इक्वल नहीं हो सकता। हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, या तो हम इसको 2 से डिवाइड करें ताकि ये हाफ हो जाए और इसकी इक्वल हो जाए, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये डबल हो जाए और इसकी इक्वल हो जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना इजी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। 3/2k हमारा इक्वल आएगा 2 2 4k। तो अब फर्दर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये 2k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 8k। हमें तो k चाहिए, 8 यहाँ, ये 2 4 8 किया, 2 4 8 और k। अब हमें k चाहिए तो 8 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वलिटी की तरफ। तो ये हमारे पास k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो वो हमें कह रहा था। नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और इसमें कहता है कि सम ऑफ रूट जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का 3/2 टाइम्स हैं। तो पहले हम इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, फिर उसकी जो उसने जो कंडीशन दी है हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है तो बी की वैल्यू हमारे पास 3k - 7 हो गई। ये कांस्टेंट है तो सी की वैल्यू हमारे पास 5k। फिर उसी तरह हम इसके रूट्स लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आ गए हैं। अब हम इनका सम ऑफ रूट्स लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा हमने रूट्स लिए थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और फार्मूले के मुताबिक वो हमारे पास -b/a है। तो -b की वैल्यू हमारे पास 3k - 7 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये माइनस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये माइनस के हो जाएंगे 3k और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3k + 7 हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब इस इक्वेशन का हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट लेते हैं। अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूले के मुताबिक c/a। c की वैल्यू हमें दे दी गई थी 5k और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 5k आया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है जी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहता है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 3/2 टाइम्स हैं 5k के।
ये हमारे पास सम ऑफ रूट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये इक्वल नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो सम ऑफ रूट्स हैं ये 3/2 टाइम्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो हम इनको अगर इक्वल करना चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाएं तो फिर हमें इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसको इक्वल कर सकते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। +7 इक्वल है, ये 5 3 ज़ार 15 k/2, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 6 के प्लस के 2 7 ज़ार 14, ये हमारे पास 15 के को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, ये -6 हैं, दूसरी तरफ जाएंगे इक्वलिटी के तो प्लस हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास 14 रह जाएगा। 14 इक्वल है, इन दोनों को प्लस करें 21 के, हमें तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। या हम बोथ साइड को 21 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों पे 7 का टेबल जाता है, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार और के की वैल्यू हमारे पास 2/3 आई। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। इसमें वो हमें कहता है, इसको सॉल्व करने के लिए वो हमें कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 2, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम वो हमारे पास 2 है। ये हमें गिवन है, ये कंडीशन उसने यहाँ अप्लाई की है। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फिर हम पहले ए बी सी के कोफिशिएंट लेते हैं। ए इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 4k है, बी की वैल्यू हमारे पास 3k है और ये जो कांस्टेंट है सी ये हमारे पास -8 है। हम उसी तरह फिर लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये सारी क्वाड्रेटिक हैं। तो सम ऑफ रूट लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए वो हमें दिया गया है और वो हमारे पास है -3k। यहाँ 3k दिया गया था, ये माइनस फार्मूले का आ गया। ए की जगह हमारे पास 4k है, k से k कैंसिल हो गया, -3/4 हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, c ओवर ए आना चाहिए। c हमारे पास -8 है और a की जगह हमारे पास 4k है। 4 का टेबल 8 पे जाता है तो -2/k, ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं जो कि हमने रखे थे अल्फ़ा और बीटा, इनके स्क्वायर का सम जो हमने वो 2 आता है। तो इक्वेशन बना लेते हैं जी। अल्फ़ा है, अल्फ़ा का स्क्वायर, दूसरा रूट्स बीटा था, बीटा का स्क्वायर, इनका सम ले ली, हमने सम लिया, वो कहता है ये 2 आता है तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब अकेले हमारे पास अल्फ़ा की कोई वैल्यू नहीं है, बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की या फिर अल्फ़ा बीटा की, यानी इनके प्रोडक्ट की या इनके सम की वैल्यू है। हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है होल स्क्वायर में 3 टर्म्स होती हैं, जैसे कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो हमें पता है ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक टर्म इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस होता है ab, 2ab। तो ये 2ab वाली टर्म हम अपनी तरफ से लाना चाह रहे हैं ताकि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड किया, इस तरफ भी ऐड किया और हमने 2 अल्फ़ा बीटा दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया, दोनों जानिब हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया। ये इन दोनों का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा सारा, ये सारी वैल्यू। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है 2 + 2 और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास -2/k है। अल्फ़ा बीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी भी वैल्यू है हमारे पास -3/4, -3/4 का हम स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल है हमारे पास 2 ± -4/k। इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर में माइनस नहीं आता, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 2 - 4/k। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इक्वल है 16 2 टाइम 32 और -16 4 = 64/k। हमें तो ये 32 हम इस तरफ ले आते हैं, बल्कि ये हमारे पास नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हम इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये 9 हम इस तरफ ले आते हैं, 32 में से
9 निकाल देंगे हम। तो हमारे पास 64/k और इन दोनों को माइनस करते हैं जी। तो 32 में से 9 निकाल दें तो ये हमारे पास रह जाएंगे 23। हमें तो k चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। k/64 इक्वल है 1/23। 64 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू आई 64/23। कोई टेबल ऐसा नहीं है जो दोनों पे जाए, बस k की वैल्यू हमारी यही होगी। ये हाफ एक्सरसाइज हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। वहाँ हमें सिर्फ कहता है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में इनके सुकेस का जो सम है वो 6 है, तो हमने यहाँ 2 की बजाय वहाँ हम 6 रखेंगे। बाकी प्रोसेस यही करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाफ एक्सरसाइज बेटा हमने आज सॉल्व की है। हाफ एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह कल हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।